हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, जो कि वीकली चार्ट के माध्यम से हमें मूविंग एवरेज के थ्रू पता चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक अपने हाई के आसपास में चल रहा है और स्टॉक का जो पुराना वाला हाई लेवल है ये हमारा 153 का है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारे इस लेवल के पास में आता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने आज एक तो हमारा जो लेवल है वो ब्रेकआउट किया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपना हाई के पास क्लोज होता हुआ नजर आया। तो ये जो पुराना हाई लेवल है स्टॉक ने इसको तोड़ दिया और स्टॉक हमारा इसके ऊपर जा करके क्लोजिंग देता हुआ नजर आया है। तो अब हमारे पास जो नया टारगेट बनने वाला है वो वीकली चार्ट से अगर आप देखेंगे तो पुराना जो हाई था ये 153 का है और स्टॉक ने आज 150 रुपए के आसपास का स्टॉक ने हाई बनाया है। तो अभी हमें 153 रुपए के लेवल को जरूर टेस्ट करते हुए स्टॉक नजर आएगा और उसके बाद जो वीकली चार्ट में कैंडल बनेगा वो हमें पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिकेशन देते हुए नजर आएगी। अभी स्टॉक का जो टारगेट है वो 153 का है, जो कि आपको इजीली यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। जब स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो हमें वेट करना है कि स्टॉक किस तरह से हमारा नया टारगेट बनाता हुआ नजर आएगा। अब उसको चेक कैसे करेंगे कि नया टारगेट हमारा बन रहा है और हमें कब निकलना है। तो पहली बात तो ये कि हमें इस स्टॉक का जो पुराना हाई है इसको मार्क कर लेना है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ताकि आपको चार्ट में अच्छे से दिखे। अब उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है कि स्टॉक ने अभी जो लेटेस्ट का हाई बनाया था इसको मार्क कर लेना है। इन दोनों लेवल को मार्क करने के बाद ये जो दोनों लेवल हैं ये हमारे किस काम आएंगे, हमारे डेली चार्ट में काम आएंगे। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर जब गिरावट दिखाई थी और जब ऊपर गया था तो स्टॉक ने इसी हाई लेवल को टेस्ट किया 147 को और यहाँ पर भी देखेंगे तो 147 रुपए को लेवल को टेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, अगर वीकली कैंडल अगर आप देखेंगे तो हर एक कैंडल हमारी ग्रीन बनी हुई थी और मैंने आपसे वीडियो के माध्यम से बहुत बार बताया कि जब तक कैंडल हमारी ग्रीन बन रही है और हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें वेट करना चाहिए। जब स्टॉक में हमारी कैंडल रेड बन जाती है और हाई को ब्रेक नहीं करती है तब हमें सतर्क होकर के बैठना है। जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा, एक ग्रीन कैंडल बनी, हाई के पास क्लोज हुआ, फिर ग्रीन कैंडल बनी, फिर हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनी, हाई बनाया। और इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने ना तो हाई को ब्रेक किया और कैंडल भी रेड बना दी और क्लोजिंग भी हमारे लो की तरफ दी। तो इसका मतलब ये था कि हमें इस वाली कैंडल में हमें सतर्क हो जाना चाहिए था। इसलिए वीकली चार्ट का होना बहुत जरूरी है ताकि आपको अच्छे से लेवल्स के बारे में पता चले। तो ये चीज आपको एक तो समझ में आ गई। दूसरी बात अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा ग्रीन कैंडल बना रहा और जो लो है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हुआ जा रहा है। तो आशा करते हैं कि ये जो मैंने अभी तक आपको समझाया ये समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक जब भी ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो लो है वो यहाँ नीचे बना था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया और फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। तो जब भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा लो ऊपर की तरफ बनाता है, तो जो लास्ट का जो लो होता है ये आप अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देखेंगे इस स्टॉक ने जो सपोर्ट लेवल बनाया वो यहाँ पर लो बनते हुए ये नजर आया था, तो ये अब अपना सपोर्ट लेवल हो गया और स्टॉक इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था जिसकी आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। तो इसका मतलब ये है कि अब स्टॉक हमारा ऊपर जाएगा। दूसरी बात, स्टॉक जब तक ग्रीन कैंडल बनाएगा डेली चार्ट में तब तक हमें वेट करना है और जैसे स्टॉक रेड कैंडल बनाए तब हमें वेट करना है। ठीक है, ब्रेकआउट होने का नीचे की तरफ। अभी यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने देखिएगा लगातार 4-5 रेड कैंडल बनाए और यहाँ पर हमारी फेवरेट जो कैंडल है वो डोजी, वो यहाँ पर स्टॉक ने बनाया। अब ये लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लो बना है इसको आप कुछ मत करिएगा, ये जो पुराना हाई लेवल था यहाँ जाकर के स्टॉक ने हमारा सपोर्ट लिया। इसी तरह स्टॉक अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो ये जो पुराना हाई था ये स्टॉक ने हमारा यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया। तो इस तरह से आपको पुराने लेवल्स मदद करते हुए नजर आएंगे। अभी स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है स्टॉक इसके ऊपर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जब से स्टॉक इसके ऊपर है तब तक बैठे रहिएगा
और जब स्टॉक हमारे इस लेवल को प्राप्त कर लेगा और स्टॉक में जब गिरावट आती भी है, तो आपको इसी कैंडल का जो हाई दिख रहा है ₹147 का आसपास का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा और स्टॉक हमारा अगर अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा तो वही लेवल हमारा लो यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।